चंदनपुर बहुत ही सुंदर गांव था। ये गांव नदी के किनारे पर था। नदी के किनारे रेतीली ज़मीन में तरबूज, खरबूजा, खीरा, टमाटर और ककड़ी की खेती होती थी। इसी रेतीली ज़मीन का कुछ हिस्सा मोहन का भी था। बड़ी ही मुशक्क़त से खेती करता और फिर इसे बेचने टांगे पर शहर जाता था। इसकी पत्नी का नाम जानकी था। वो बहुत ही झगड़ालू थी। जैसे ही सवेरा होता वो झगड़ा शुरू कर देती। आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ करते धरते क्यों नहीं हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन बहुत ही गमगुदा सा बोलता है, दिन भर तो मेहनत करता हूँ, फिर भी तुम मुझे बोलती हो कि मैं कुछ नहीं करता। पति की बात सुनकर जानकी बोलती है, जब इस खेती से कुछ नहीं होता तो शहर में मजदूरी क्यों नहीं करते हो। क्यों जाऊं मैं शहर, मैं तो अपने गांव में ही रहूंगा। मुझे शहर में रहना अच्छा नहीं लगता। हे भगवान, ये कितना अजीब आदमी मेरे पल्ले पड़ गया है, जो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। जानकी की बात सुनकर मोहन भी थोड़ा गुस्से से बोलता है, और मेरा भी जीवन बर्बाद हो गया है तुमसे शादी करके, जो तुम जैसी लड़ाकू पत्नी मिली है मुझे। मोहन की बात सुनकर जानकी अब तो गुस्से में और भी बावली हो जाती है। आय हाय, इस निकम्मे की बात तो सुनो जरा। खुद से तो कुछ होता नहीं है और मुझे लड़ाकू बुलाता है। हे राम, मैं तो दुखी हो गई हूँ इस शख्स से। अरे, मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। अब तो मुझसे खाना पीना भी नहीं बनेगा। नहीं बना सकती अब मैं खाना पीना भी। फिर वो यही वावेला करती हुई अपनी 15 साला बेटी की तरफ मुड़ती है। ए लक्ष्मी, तू ही कुछ जाकर बना ले। जानकी की बात सुनकर मोहन बोलता है, मैं तो पहले ही समझ गया था, आज मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। इसीलिए सवेरे ही सवेरे तुमने लड़ाई जो शुरू कर दी थी। ये कहकर मोहन वहाँ से दुखी मन लिए चला गया। इसने अपनी मदद के लिए अपने बच्चों को भी साथ लिया था और नदी के किनारे जाकर सब्जी तोड़ने लगा। फिर इसने कुछ देर बाद बच्चों को तो वापस भेज दिया और सब्जी को टांगे पर भरकर शहर चला गया। जब मोहन सब्जी मंडी जा रहा था तो रास्ते में इसने लॉटरी के टिकट बिकते हुए देखे। लॉटरी वाला बड़े ही जोर जोर से बुला रहा था और साथ साथ ये भी कह रहा था, लॉटरी के टिकट ले लो, लॉटरी के टिकट ले लो, यह आपकी किस्मत के द्वार खोल देगी। ले लो भाई, ले लो, एक बार तो आजमा कर देख ही लो, क्या पता तुम्हारी किस्मत खुल जाए। मोहन के भी मन में जाने क्या आई कि इसने एक टिकट ले लिया। लो भाई, एक टिकट दे दो। इसने अपने कई महीनों के जुड़े हुए पैसों में से 500 का नोट देकर टिकट लिया था। टिकट लेकर उसने अपनी जेब में रख लिया और सब्जी मंडी चला गया। उसने वहां पर ले जाकर अपनी सब्जी बेची और वापस आते समय मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, एक दफ़ा मुझ पर भी कृपा कर दो और मेरी लॉटरी निकाल दो। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। अब उसके मन में शांति ही शांति थी। कुछ दिनों तक तो मोहन बड़ा ही खुश फिरता रहा। फिर उसके बाद उसे लगने लगा कि इस लॉटरी वाटरी से कुछ नहीं होगा। जानकी तो उसकी खूब ही हंसी उड़ाती थी और कहती थी, लो भाई, अब ये लॉटरी से अमीर बनेंगे। मोहन का जानकी की बातें सुनकर मन बहुत ही दुखी हो जाता था। मोहन फिर से अपने काम धंधे में लग गया और लॉटरी को तो मानो जैसे भूल ही गया। पड़ोस में अखबार लग गया था। एक दिन लक्ष्मी अलमारी में डालने के लिए पड़ोस से अखबार लेकर आती है। वो कैंची से उसमें डिजाइन डालकर काटने लगी। तभी मोहन बाहर से आया और चारपाई पर सताने के लिए बैठ गया। चारपाई पर पड़े अखबार में जब उसने सामने नंबर देखा तो वो चौंक गया। सामने उसका लॉटरी वाला नंबर था। उसकी लॉटरी निकल आई थी। वो तो खुशी से चीखने लगा, अरे मेरी लॉटरी लग गई, लॉटरी, अब मेरे पास भी बहुत सारे पैसे आएंगे। वो तो खुशी से चीखने ही लगा था। लॉटरी भी तो 50 लाख की लगी थी। जानकी की भी उसकी आवाज़ सुनती हुई दौड़ती हुई आती है और आते के साथ ही मोहन की जमकर तारीफ करती है। अरे, मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम बहुत ही मेहनती इंसान हो।
बहुत ही होशियार हो, दिन रात मेहनत करते हो, देखो तो सही कैसे सूख के कांटा हो गए हो। उस वक्त मोहन को उसकी चापलूसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मोहन उसकी बात को अनसुनी करते हुए बोलता है, लेकिन अब टिकट तो देखो है कहाँ। मैं तो समझा अब इससे कुछ होगा नहीं, मैंने उसे अपनी जेब में पड़ा ही रहने दिया था।